अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से 24 सरकारी इदारे बेचने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक पीआईए है जबकि 23 इसके अलावा है। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने पीआईए के अलावा जिन इदारों को बेचने की बाकायदा मंजूरी दी है उनमें तो एक न्यूयॉर्क के अंदर एक पाकिस्तान का कीमती असासा रूजवेल्ट होटल है जिसकी मालियत 1 से 2 अरब डॉलर्स है, उसे बेचा जाएगा। फिर पाकिस्तान में मौजूद 3 इंश्योरेंस कंपनियों को बेचा जाएगा। जी हाँ, एक ऐसा मुल्क जिसमें मुश्किल 5% लोग इंश्योरेंस लेते हैं, वहां पर 3 सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। पहली कौन सी? स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन जो है उसे बेचा जाएगा। फिर दूसरी है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसे बेचा जाएगा। हमारा जो पोस्टल का महकमा है डाक का, उसकी अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और आज से नहीं 150 साल से उसे बेचा जाना है। फिर एक कंपनी है पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी जो कि इन इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस देती है, उसको भी बेचा जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें फर्स्ट वुमेन बैंक है, खवातीन के लिए एक मुख्तस बैंक, नुकसान में जा रहा है, उसका हर साल नुकसान है, उसे बेचा जाना है। फिर HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, घर बनाने के लिए कर्जे देने का इदारा, उसे बेचा जाएगा। फिर ज़राई तरक्याती बैंक जो किसानों को कर्जे देता है। फिर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, उसे बेचा जाना है। फिर पाक इंजीनियरिंग कंपनी और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड इंजीनियरिंग की कंपनी है, दोनों सरकार से पैसे लेती है, उन्हें बेचा जाना है। उसके बाद 4 बिजली पैदा करने के कारखाने हैं, जेनको 1, जेनको 2, जेनको 3, जेनको 4। ये थर्मल ऑयल से, फर्नेस ऑयल जिसे कहते हैं, या गैस से बिजली पैदा करते हैं, इन्हें बेचाना है। फिर बिजली की 9 तकसीम कार कंपनियां जिसमें लेस्को है, फेस्को है, आईएसको है, मैपको है, गैपको है, हैस्को है, पेस्को है, सेपको है और हैस्को है। इन तमाम को सेल किया जाना है और इनको सेल किया भी जाना चाहिए। क्यों? इस मुतालिक एक बहुत अच्छी तहकीक की है साबक गवर्नर स्टेट बैंक और साबक फाइनेंस मिनिस्टर शाहिद कारदार ने। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त वफाकी हुकूमत की 43 डिवीजन्स हैं जिसके अंदर 400 महकमे काम कर रहे हैं। कितने? 400 महकमे, और इनमें 6,50,000 मुलाजमीन हैं। हालांकि कहने को वफाकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक इख्तियार रखती है, उसके अलावा फाइनेंस के मैटर, डिफेंस के मैटर और इस तरह की खारजा अमूर देखती है। उसे बहुत लंबी चौड़ी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। जो काम वफाकी हुकूमत 1 लाख मुलाजमीन से कर सकती है, चले 2 लाख लगा लें, उसके पास 6,50,000 मुलाजमीन है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान का पेंशन का जो बिल है बढ़ते बढ़ते 2,500 अरब रुपए तक पहुंच रहा है, वफाक और सूबों का। अब यही हाल सूबों में भी है। जो पंजाब हुकूमत सन 2002 तक सिर्फ 22 महकमों के जरिए चल रही थी, आज उसके अंदर 48 महकमे हैं, 48 मिनिस्ट्रीज हैं। और यहां पर भी मुलाजमीन की तादाद जो है वो बढ़ते बढ़ते 5 लाख से तजावज़ कर चुकी है। यही हाल सिंध हुकूमत का है, बलूचिस्तान का भी ये हाल है, खैर पख्तूनख्वा की ये हाल है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी इसी तरह के मिलते जुलते हालात हैं। अब पाकिस्तान में जो सरकारी एंटिटीज़ हैं, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, जो सरकारी प्राइवेट काम करने वाले इदारे हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस में सरकारी इदारे इन्वॉल्व हैं, वो 212 हैं और उनमें से अक्सरियत यानी 195 के करीब जो है वो नुकसान में है। अब इन इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तादाद 5,30,000 हो गई है। आज से 5 साल पहले इनकी तादाद 4,50,000 थी, अब इनकी तादाद बढ़कर 5,30,000 रुपये हो गई है। और यही वजह है कि इन इदारों के अंदर हुकूमत को मुसलसल नुकसान है और इन इदारों की वजह से हर साल रियासत पाकिस्तान को 700 अरब रुपए का नुकसान होता है। यानी जो ये कमाते हैं और जो ये नुकसान करते हैं, उसके बाद जो हुकूमत अपनी जेब से इनको पैसे डाल के देती है, वो 700 अरब रुपए हर साल है। सिर्फ पीआईए नहीं, रेलवे भी नुकसान कर रही है, हमारा स्टील मिल नुकसान कर रही है। उसके बाद ये तमाम इदारे जो हमने 24 के करीब बताए, ये सारे नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद भी दर्जनों नहीं, सैकड़ों ऐसे इदारे हैं जो नुकसान में जा रहे हैं। तो अब हमें देखना ये है कि हम लोग इन सफ़ेद हाथियों को कब तक पालेंगे। इसके बाद पाकिस्तान की ना सिर्फ परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, बल्कि
मजीद ऐसे मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, ऐसी कंपनीज बनाई जा रही हैं, ऐसे इदारे बनाए जा रहे हैं, पता लगता है नहीं उनके लिए भी बजट चाहिए। आज की तारीख तक पाकिस्तानी हुकूमत जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है, अगर उन्हें सिर्फ मंसूबे को मुकम्मल करें तो उन मेगा प्रोजेक्ट्स की तादाद है 1150। बड़े बड़े डैम्स हैं, रोड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐलान हो चुके हैं। अब उन्हें मुकम्मल करने के लिए हमें 14 साल चाहिए, जितने हमारे बजट के रिसोर्सेज हैं। लेकिन उनके बावजूद मज़ीद प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट्स हमारे लिए मुसलसल दर्द-ए-सर हैं। मिसाल देता हूँ कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक ऐसा मंसूबा जो 2008-9 के अंदर जब शुरू हुआ तो इसका ठेका सिर्फ 85 अरब रुपए था। 10 साल बाद 2018 के अंदर जब ये मुकम्मल हुआ तो ये 540 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। समझ लीजिए 7 गुना इसकी प्राइस में इंक्रीज आई है, इन्हीं बड़े ज़्यादा इदारों की वजह से। फिर हमारे सरकारी इदारों को जो मराद दी जाती हैं वो इनकी आमदन से 3 गुना ज़्यादा है। हमारे सरकारी इदारे मुनाफा भी कमाते हैं, नो डाउट, कुछ तकरीबन कोई 20 के करीब इदारे ऐसे हैं जो मुनाफे में हैं। तो वो जो मुनाफे में जाने वाले इदारे भी हैं वो इन नुकसान में जाने वाले 195 इदारों की वजह से गिर जाते हैं। एक तहकीक हुई जिसके मुताबिक पता ये लगा है कि हुकूमत जितना मुनाफा इन सरकारी इदारों से कमाती है उससे 3 गुना ज़्यादा इनको मराहत दे देती है, टैक्स एग्जम्पशन दे देती है कि आप फलाना टैक्स ना दें, फलाना टैक्स ना दें, फलानी चीज़ ड्यूटी के बगैर आप इंपोर्ट कर लें। तो ये चीज़ें भी पाकिस्तानी मईशत को हर्ट कर रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इन तमाम सरकारी इदारों से जांच छुड़वाए, कम से कम लोगों को रखे, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस ले और फिर पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करे। अगर हर नई आने वाली हुकूमत पुराने महकमे के मुकाबले में एक नया महकमा खड़ा करेगी, मसलन पंजाब में एक फूड का डिपार्टमेंट था, उसको ठीक नहीं किया गया, उसके मुकाबले में पंजाब फूड अथॉरिटी खड़ी कर दी गई। अब वो फूड का महकमा भी है और फूड अथॉरिटी भी है। नो डाउट पंजाब फूड अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो फूड के महकमे में बैठे लोग जो हैं वो जो दिहाड़ियाँ लगा रहे थे उनको आज तक ठीक नहीं किया। उनकी तनख्वाहें, उनकी पेंशन, उनके मेडिकल, उनकी मराहत, TADA हर चीज़ जा रही है। अब डबलिंग ट्रिपलिंग हो गई है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ के बतौर चीफ मिनिस्टर दौर में कोई 50 के करीब कंपनीज बनी थी। वो इसीलिए बनाई गई थी कि सरकारी इदारा ठीक नहीं करना, उस पर मेहनत ज़्यादा लगती है, उस इदारे के मुकाबले में एक अथॉरिटी खड़ी कर दें, एक कंपनी खड़ी कर दें, जो काम वो इदारा कर रहा है उस कंपनी से ले लें। अच्छी बात, अगर ये कंपनी खड़ी करनी है तो उस इदारे, उस महकमे का क्या काम है जिसके मुकाबले में आपने कंपनी खड़ी की है। वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ, उसमें खरबों रुपए की करप्शन हुई। अगर शहबाज शरीफ की डील ना होती इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो इतना बड़ा खांचा था कि इसमें से शायद 15-20 साल शहबाज शरीफ ना निकल सकते। लेकिन जो कि नून लीग डील कट करने में माहिर है, अब तो पीपल्स पार्टी बहुत आगे है, तो उस वजह से बच के। लेकिन मुल्क को जो खरबों रुपए का नुकसान हुआ उसका कोई वारिस नहीं है। हम समझते हैं कि वक्त आ गया है कि अब मजीद इस मुल्क के साथ तजर्बे ना किए जाएं ताकि इस मुल्क को कहीं स्टेबिलिटी नसीब हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।